बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को हम जीरो आउट करते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर सेम। तो ये बोल रहा है कि प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है। तो यहाँ पर हम सिंपली प्लैंक कांस्टेंट के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे E इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट H इंटू न्यू। अच्छा, जो E है दैट इज एन एनर्जी, तो इसकी डायमेंशन हम डायरेक्टली लिखेंगे दैट इज ml स्क्वायर T टू द पावर ऑफ -2। प्लैंक कांस्टेंट को हम प्लैंक कांस्टेंट, क्योंकि हमें उसकी डायमेंशन पता करनी है। अच्छा, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी यूनिट होती है 1/सेकंड, तो इसे हम लिखेंगे T की पावर -1। अच्छा, यहाँ से हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी H इज इक्वल टू कैपिटल M L स्क्वायर T टू द पावर ऑफ -1। ये हमारे पास आ गई प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन। अच्छा, दूसरा जो बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का अगर हम फॉर्मूले के बारे में बात करें तो ये होता है L इज इक्वल टू M R क्रॉस V। देखो यहाँ पर क्रॉस का कोई मतलब नहीं है, हमें केवल केवल डायमेंशन के बारे में बात करनी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं MRV। तो यहाँ पर अगर हम बात करें L की डायमेंशन के लिए, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन जो होगी, अच्छा, M को हम क्या लिखेंगे, जो मास है उसको हम लोग M लिखेंगे। ओके, R को हम क्या लिखेंगे, R को सिंपली लेंथ है तो हमने L लिखा। अच्छा, ये जो V है तो हम क्या लिखेंगे L T टू द पावर ऑफ -1। तो यहाँ पर जो हमारी डायमेंशन आएगी दैट इज एन ML स्क्वायर T टू द पावर ऑफ -1। तो देखें अगर हम ध्यान से, तो जो हमारी प्लैंक कांस्टेंट है, ओके, इसकी डायमेंशन और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन सही आ रही, सेम आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करें, तो बोल रहा है इन बोस मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो बोल रहा है इन बोस मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन those orbits for which angular momentum is integer multiple of Planck constant। अच्छा, तो देखो ये कह रहा है कि जो हमारा L होता है, L is equal to NH, वो ये कहना चाह रहा है, लेकिन this is incorrect। L is equal to NH upon 2 pi। ये बोस का सेकंड पोस्टुलेट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो n है, जो इंटीजर वैल्यू है, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, नॉट फॉर h। सो जो हमारा स्टेटमेंट 2 है दैट इज रॉन्ग। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।